So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Mr. Mathematical. मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है बच्चा क्लास 12। आपकी एक्सरसाइज 3.2 तक करा दी थी मैंने लास्ट क्लास में, और उसके बाद मैंने आपको ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे क्योंकि वो ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर ही बेस है। अब ट्रांसपोज मैंने आपको करा दिया, वो बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लीजिए 3.3 के। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आई। क्या करें, सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। कैसे सॉल्यूशन होगा भाई? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू रो। ये साइन अल्फा, ये माइनस कॉज अल्फा, तो रो वाइज कॉलम वाइज था, मैंने रो वाइज लिख दिया। ये एक सेकंड कॉलम है, मैं इसे सेकंड रो में लिखूंगा, कॉज अल्फा साइन अल्फा। यहां तक बात समझ आई? अब वेरीफाई करना है, एलएचएस क्या दिया हुआ है? ए का ट्रांसपोज इनटू ए, तो भाई ए का ट्रांसपोज यानी साइन अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा, ये ए का ट्रांसपोज। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ए के साथ। साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा। एग्रीड? अब मल्टीप्लीकेशन करनी है, पॉसिबल भी है, और रिजल्ट आएगा 2 इंटू 2 का। पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट देगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा। कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, सेकंड एलिमेंट साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा, जिसको मैं साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा भी लिख सकता हूँ, आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। नेक्स्ट, दूसरी रो पहला कॉलम, ये एलिमेंट देगा, दूसरी रो पहला कॉलम, कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा पहले लिख लिया, कॉज अल्फा बाद में लिख लिया, माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन अल्फा पहले लिख लिया, कॉज अल्फा बाद में लिख लिया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कुछ कटना है? बोलो साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा, कट गया, ये भी कट गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1, तो आंसर आया 1 0 0 1। ये किसके इक्वल होता है? आई मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का। ठीक है जी, तो यही प्रूव करना था। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाई। ठीक है, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट था, नोट कर लीजिए। चलिए, सेवेंथ का सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। शो दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आपका ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, तो ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। लेकिन यहाँ पे आपको वो कह रहा है शो दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आपको याद होगा, तो मैंने प्रीवियस क्लास में ये समझाया हुआ है कि जब भी शो दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए का टर्म, ये कर लिया करो। हाफ ऑफ ए माइनस ए का टर्म शो दैट के लिए, अगर सिमेट्रिक हो तो हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए, ए का ट्रांसपोज करते हैं। Row will be converted into column and column will be converted into row. 0 minus 1 1 1 0 minus 1 minus 1 1 0। ठीक है, अब क्या करना है? a माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो a लिख लेते हैं, क्या है? 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। बाहर किसका साइन लगाएंगे? माइनस का। स्टार्ट हो जाएंगे 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0। अब ये नेगेटिव जो है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में सीखा था कि माइनस को आप पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो ताकि आपका साइन पहले एडजस्ट हो जाए। 0 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0।
ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 0 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 0। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, और सब, हाँ, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, और ये होता है हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज, तो बाहर हाफ लिख दो, क्लोज ब्रैकेट, ये हाफ आ गया, कर्ली ब्रेसेस। चलिए क्या करें, ऐड कर देते हैं, भाई ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, हाफ आ गया, 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 माइनस 1 माइनस 2 और 0 0 0। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, तो हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ठीक है, तो हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज करा, तो देयरफॉर a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर सिमेट्रिक बोलता तो हाफ ऑफ a प्लस a का ट्रांसपोज करते, तो ये कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट करते हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में कराया हुआ है, तो एक बार फिर भी देख लेते हैं कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप इसे मान लो कि आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर करना। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा भाई, रो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम, ये कॉलम था मैंने इसको रो बना दिया, 3 -2 -5 -1 1 2। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं कोई गलती ना हो, प्लस माइनस की। चलिए अब इसके बाद एक बार इसको ऐड कर दो, a प्लस a का ट्रांसपोज ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। चलो ऐड करते हैं, a प्लस a का ट्रांसपोज, 3 प्लस 3 6 3 -2 1 -1 -4 -5 -2 प्लस 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 1 -4 2 2 4। ये आपने ऐड कर दिया है, अब किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2। इसको आप बोल दो पी मैट्रिक्स है ये एक नया मैट्रिक्स बन गया पी मैट्रिक्स। इसका करो ट्रांसपोज, जैसे आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाएगी रो में, तो 3 1/2 -5/2, ये वाली कॉलम को मैंने रो बना दिया, सेकेंड कॉलम को मैंने सेकेंड रो बना दिया, थर्ड कॉलम को मैंने थर्ड रो बना दिया, ठीक है। अब नोट किया मैंने कि मेरा पी का ट्रांसपोज क्या पी के इक्वल आ रहा है, हाँ जी, पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो देयरफॉर पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, तो हेंस तो पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्यू के लिए, विच इज हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, हाफ बाहर रखा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, देखा ए माइनस ए करने वक्त ध्यान रखना, 3 -3 0 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 4 कितना हो गया 3, बस इसके साइन चेंज कर देना, -2 -3 -5 क्योंकि माइनस कर रहे हैं, -2 माइनस माइनस प्लस 0 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 5 6 -4 + 1 -3 -5 -1 -6 2 -2
ये आपका बन गया मैट्रिक्स 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक है, ये आ गया आपका क्यू मैट्रिक्स। अब इसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है। तो क्यू का ट्रांसपोज कर दोगे, क्यू का ट्रांसपोज करोगे तो वही सेम प्रोसेस 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0। चेक करो क्या क्यू का ट्रांसपोज क्यू के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, बस किसका फर्क है, साइन का फर्क है। यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ प्लस या माइनस प्लस माइनस प्लस, तो साइन का फर्क है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, क्यू का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैंने एक चीज नोट करी कि, या फिर माइनस बाहर ले लिया तो 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। तो ये किसके इक्वल हो गया, बस क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। अगर क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल है तो देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो बात समझ आई। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक करना है, क्योंकि प्रोसेस ही यही है, शो दैट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। आपके पास जो सिमेट्रिक आया है पी मैट्रिक्स, और जो स्क्यू सिमेट्रिक आया है वो क्यू मैट्रिक्स आया है, तो पी प्लस क्यू कर दीजिए। पी कितना बच्चा आपका, ये रहा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2, ये आ गया पी। क्यू मैट्रिक्स का है, ये रहा आपका क्यू मैट्रिक्स 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3। अब ऐड कर दीजिए दोनों को बेटा, 3 + 0 3 1/2 + 5/2 6/2 6/2 का आधा 3 -5/2 + 3/2 माइनस का 2/2 और माइनस का 2/2 -1 के इक्वल होगा। 1/2 -5/2 -4/2 -4 का आधा 2 -2 + 0 -2 -2 + 3 1 -5/2 -3 -8/2 which is -2 -3 -5 2 + 0 2। अब चेक कर लेते हैं क्या ये मैट्रिक्स मेरा आ रहा है, 3 3 -1 -2 बिल्कुल सही है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर ठीक है, P + Q = A। ठीक है, तो आपने क्या यही तो शो करना था, हेल्प टू शो दैट द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, और आपने उन दोनों का सम किया तो A मिल गया। बस ये आपका सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा, अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स समझेंगे और इनवर्स मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज के बाद आपका एनसीईआरटी में टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जैसे अगर मैं बोलूं ए, ये होता है मैट्रिक्स, और अगर मैं इसके ऊपर ए की पावर -1 लगा दूं तो होता है इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स। इसको आप इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर ए का इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है ए का इनवर्स, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। जब आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो डिफाइंड है, चाहे कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, दोनों डिफाइंड है और दोनों इक्वल भी आ रहे हैं। मतलब दोनों का रिजल्ट इक्वल भी आ रहा है और दोनों डिफाइंड भी है। ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। याद करो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल हो तो उसको कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं, और जो रिजल्ट आ रहा है वो आई के इक्वल है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल है और बी ए इक्वल टू आई है, तो मैं एक बात समझूंगा कि ए इंटू बी इक्वल्स टू आई, या फिर बी इंटू ए
इक्वल्स टू आई। और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये बात ध्यान रखना है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है वो बताने जा रहा हूं, कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स जो है वो उसका इनवर्स है। यानी कि अगर हम बोले ए मैट्रिक्स और बी क्या है, ए का इनवर्स है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो जब किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बी इज द, देयरफॉर बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अभी हम ये नहीं समझ रहे कि इनवर्स मैट्रिक्स निकलता कैसे है। देखिए इनवर्स मैट्रिक्स भी आप निकाल सकते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी बेसिक सी बात क्या समझने की कोशिश करें कि होता क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, तो दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए। ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है, हम रिजल्ट से पढ़ रहे हैं कि रिजल्ट जो आ रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू आई, बी ए इज इक्वल टू आई, इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, जिसमें बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अब इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे आप ऐसे कर दो, इस वाले रिजल्ट में ऐसे कर दो, ये बी करा और इसको बोलते बी इनवर्स, तो आप बोलोगे ए इज द इनवर्स ऑफ बी। एक मैट्रिक्स और दूसरा उसका इनवर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर उसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये कंसेप्ट सॉल्व होगा। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, ए मैट्रिक्स ले लिया 2 3 1 2, ठीक है, बी मैट्रिक्स ले लिया 2 -3 -1 2, 2 -3 -1 2, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स मैंने ले लिया। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, ए बी निकालता हूँ। ए बी कैसे निकलेगा, वही चार एलिमेंट आएंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम 2 2 ज़ा 4 -3, ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम 3 2 ज़ा 6 +6, दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 ज़ा 2 -2, माइनस का 3 प्लस का 4, सॉल्व किया आंसर आया 1 0 0 1। ठीक है, अब बीए कर लेता हूँ, बीए कर लेता हूँ, पहली रो पहला कॉलम 2 2 ज़ा 4 -3, ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम 3 2 ज़ा 6 -6, दूसरी रो पहला कॉलम -2 +2, दूसरी रो दूसरा कॉलम -3 +4, रिजल्ट विल बी 1 0। तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल टू आई, यानी कि प्रोडक्ट करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो अगर आपने बोला ए बी इज इक्वल टू आई, इसका मतलब बोल दो बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, और अगर आपने बोला बी इज इक्वल टू आई, तो आप बोल दो ए इज इनवर्स ऑफ बी, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए। अभी आपको ये नहीं पता चला कि इनवर्स कैसे निकलता है, अभी सिर्फ आपको इतना समझ आएगा कि ए एक मैट्रिक्स है तो ए की पावर -1, इसका मतलब इनवर्स मैट्रिक्स है ये उसका। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर आपके दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो एक को आप मैट्रिक्स बोलेंगे, दूसरे को आप इनवर्स बोलेंगे, बस इतना आपको समझना है। यहाँ पे भी यही हुआ, एक को आप मैट्रिक्स बोल रहे हैं, दूसरे को आप इनवर्स बोल रहे हैं। और ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, ऑलवेज। ठीक है जी, तो ये आपका कंसेप्ट था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, नोट कर लीजिए। ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। थोड़ा समझने में बच्चों को दिक्कत रहती है इस टॉपिक को। देखिए यूनिकनेस ऑफ इनवर्स या इनवर्स, ये सब बातें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ये बातें एप्लीकेबल नहीं होती। आप यूनिकनेस ऑफ इनवर्स से देखिए क्या समझेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अब सुनिए जरा ध्यान से, कि इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता।
तो सबसे पहले हमें इनवर्स निकालने से पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकालेंगे। तो अभी ना तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे चेकिंग करी जाती है, ना मैं आपको इनवर्स निकालना सिखा रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ अगर इनवर्स एग्जिस्ट करा, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, इफ इनवर्स एग्जिस्ट। तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ये कहता है कि आपके एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स पॉसिबल है, आपके एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है जी। तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स हमें ये बात समझाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम 10th क्लास में क्या करते थे, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम लेट कर लेते थे रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, उसके बाद हम बोल देते थे कि हमारी कंट्राडिक्शन गलत है। तो सेम इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को भी ऐसे ही करेंगे। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो इनवर्स आएंगे, एक ही मैट्रिक्स के दो इनवर्स आएंगे। तो इनवर्स देखो कैसे लिखा जाएगा, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई, यानी कि b इज द इनवर्स ऑफ a। आई बात समझ में नहीं आई, तो ए बी। अब मैं मान लेता हूं कि c भी इनवर्स है, a इंटू सी इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट b एंड c आर इनवर्स ऑफ a, दोनों के दोनों a के इनवर्स हैं, ठीक है जी। अब यहां से प्रूफ शुरू होगा, और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि b c के इक्वल है, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि बी सी के इक्वल है, तो आप ये शो कर दोगे कि हर इनवर्स एग्जिस्ट जिसका कर रहा है उसमें सिर्फ एक ही इनवर्स पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दोनों बातें सेम है, बी लिया मैंने, बी मैट्रिक्स लिया, तुम सी ले सकते हो, बी ले सकते हो, जो लेना हो लो। बी इक्वल टू किसके, बी आई के इक्वल, बी इंटू आई करो तब भी आएगा। चलिए जी, अब आई की वैल्यू कंडीशन नंबर सेकंड से उठाओ, आई की वैल्यू कंडीशन नंबर सेकंड से उठाओ। मान लो तुमने कंडीशन नंबर सेकंड से उठा ली एसी, एग्री। तो ये है कौन सा, मल्टीप्लीकेशन में सीखा था ना, एसोसिएटिव। तो बी को ए से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये दोनों बातें सेम ही तो है। अब बी इंटू ए किसके इक्वल है, आई, तो आई इंटू सी किसके इक्वल हो गया, सी। तो देयरफॉर बी किसके इक्वल हो गया, सी। तो अब जब दोनों मैट्रिक्स सी इक्वल है, यानी बी और सी दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब, तो सो हेंस देयर विल बी ओनली वन इनवर्स एग्जिस्ट, वन इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स एज बी किसके इक्वल आ गया, सी। अब जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का इनवर्स भी तो इक्वल होगा, इसलिए ये आपकी, ठीक है, थ्योरम होगी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। चलिए नोट कर लीजिए। थ्योरम नंबर 4 देखते हैं, चलिए क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन शो दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ कैसे आएगा। एक बात समझ के रखिए कि आप ए बी को एक्स मान के चलो, कि आपका एक एक्स, क्योंकि देखो एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से भी एक मैट्रिक्स निकल के आएगा, तो वो एक्स मान के चलो, ठीक है, लेकिन लिखना ए बी। अगर मैं एक्स मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो x इंटू एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। अभी मैंने आपको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में समझाया था, x इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, एग्रीड। अब देखते जाओ आपको क्या चाहिए, एक बार ए इनवर्स चाहिए और एक बार बी इनवर्स चाहिए। तो आप क्या करते हो, सबसे पहला स्टेप, प्री मल्टीप्लाई, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में होता है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो दोनों तरफ आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, लो जी कर दिया आपने, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो क्या ए इनवर्स इनटू आई, एग्रीड। चलिए अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये कहो या ये कहो, एसोसिएटिव लॉ एक ही बात है, ठीक है। इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये मुझे चाहिए, और यहां मुझे ए इनवर्स मिल गया, और ए इनवर्स यानी एक्स का इनवर्स इंटू आई हमेशा एक्स का इनवर्स ही देगा, ठीक है। तो एक्स का इनवर्स इंटू आई आपको क्या देगा, एक्स, या ए।
चलिए ए इनवर्स इंटू ए, ध्यान से देखो, आई देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक चीज और देखो भाई, x इंटू आई, ये भी आपको x देगा। तो जब किसी भी मैट्रिक्स को या किसी इनवर्स को आप i से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी सेम, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए जी, i इंटू बी क्या दे रहा है, b। अभी a इनवर्स से किया था, अभी आपने किससे किया था, a इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई किया था। अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, तो बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का होल इनवर्स, 3 मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू बी क्या देगा, आई दे देगा, आई इंटू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आप जानते हो कि अगर इसको मैं आई को किसी भी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट विल बी इनवर्स, तो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए। ठीक है बच्चा, तो ये आपको मैंने समझा दिया थ्योरम 4, इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, एक्सरसाइज 3.4 का एक ही क्वेश्चन है, इसमें पुरानी बुक में क्वेश्चन होंगे तो सारे कट हो गए। एक क्वेश्चन आपका आइए, कह रहा है इफ ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है, ठीक है। तो आपने लिख लिया ए इनवर्स इज इक्वल टू बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, देखिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं ए इनवर्स इक्वल टू बी और मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करता हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करता हूं, ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स पता है आपको क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी, कंडीशन नंबर 1 होगी। अब मैंने लिया बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, अब मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, फिर से प्री मल्टीप्लाई बाय बी, प्री मल्टीप्लाई बाय बी, फिर वही बी इनवर्स इंटू बी किसके इक्वल हो गया, आई के, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 कह रही है ए बी आई के इक्वल है, कंडीशन नंबर 2 कह रही है बी आई के इक्वल है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड सेकंड हमें क्या पता चला कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल, और किसके इक्वल है, आई के इक्वल। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो हम देखेंगे हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए जी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इसका इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, मिसलेनियस करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको मैक्सिमम बता दिए हैं और साथ में मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी तो वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम मिसलेनियस के एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो भी टिपिकल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद हम अपने नए चैप्टर पे मूव करेंगे विच इज डिटर्मिनेंट। एनसीईआरटी से एक बार मैट्रिक्स कर लेंगे, एक बार डिटर्मिनेंट कर लेंगे, फिर उसे आर डी शर्मा से भी करेंगे। ओके बच्चा, टेक केयर, बाय बाय।